नमस्कार, स्वागत है आपका द भारतीय हिंदी हब में। आज मैं भीष्म साहनी द्वारा लिखित कहानी चीफ की दावत का सारांश बताने जा रही हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि शामराज जो है, मिस्टर शामराज जो हैं, उनके घर में आज दावत है उनके चीफ के लिए। चीफ मतलब उनके बॉस के लिए। तो उनके चीफ के साथ ऑफिस में बाकी जो कर्मचारी काम करते हैं वो भी आने वाले हैं, उनकी पत्नियां भी साथ आने वाली हैं। तो अच्छे खासे लोग, काफी लोग आने वाले हैं दावत पर। तो शामनाथ जो है वो और उसकी पत्नी घर की सजावट में, खाने पीने का बंदोबस्त करने में, इन सब में बिजी है। शामनाथ जो है सिगरेट हाथ में लिए इधर से उधर भाग रहा है कि मेज कहाँ रखनी है, या कवर पोस्ट कौन सा लगेगा, पर्दे कौन से लगेंगे, खाने का बंदोबस्त क्या हुआ है। उसकी वाइफ भी जो है कंटिन्यू पसीने में लथपथ हो रही है, लेकिन काम में बिजी है कि हमें ये सारा काम किस तरीके से सब खत्म करना है। ऐसे काम करते करते करीब 5 बज चुके हैं और उन्होंने अरेंजमेंट का सारा काम खत्म कर दिया है। अब वो लास्ट में जो भी फालतू चीज़ें हैं उनको अलमारी के पीछे या बेड के नीचे छुपा रहे हैं। सब कुछ छुपाने के बाद अचानक से शामनाथ को ध्यान आता है कि अरे माँ का क्या करेंगे। वो अपनी बीवी से ये बात अंग्रेजी में कहता है, तो उसकी बीवी भी थोड़ा परेशान हो जाती है, अरे हाँ, माँ का क्या करेंगे। तो उसकी बीवी उसे सलाह देती है कि एक काम करते हैं, पीछे उनकी जो सहेली रहती है ना, माँ को वहाँ भेज देते हैं। कल रात मतलब आज रात वहाँ रहेंगी और कल सुबह तक वो वापस आ जाएंगी। लेकिन शामनाथ उनकी बात से सहमत नहीं होता है। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से उस बुढ़िया से जान छुड़ाई है, वापस उसका यहाँ आना शुरू नहीं करना है मुझे। तो श्यामनाथ खुद कहता है कि अच्छा एक काम करता हूँ, माँ को जाके बोल देता हूँ कि आपको जो भी खाना पीना है ना, आज थोड़ा जल्दी खा पी लेना और जल्दी ही वो कोठरी में चली जाए, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। तो उसकी बीवी बीवी भी सहमत हो जाती है कि हाँ, बात तो सही है, माँ को जाके बोल दो। लेकिन अगर वो अंदर गई और उनको नींद आ गई तो, क्योंकि उनके खर्राटे तो इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये बात सुन के शामनाथ भी परेशान हो जाता है कि अरे हाँ, बात तो सही है। अगर अंदर से अंदर गई और उसको नींद आ गई और खर्राटे लेने लगी तो। एक्चुअली वो लोग ना अपनी माँ को छुपा रहे थे। तो इस परेशानी में वो कहता है अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जाके ना माँ को बोल देता हूँ कि है ना वो खा पी के अंदर चली जाए, लेकिन है ना वो सोए नहीं, बैठी रहे, ताकि उसको नींद ना आए। तो उसकी वाइफ कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाके माँ को बोल दो। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है उसमें एक्चुअली बैठक जो है वहाँ पर उन्होंने ड्रिंक रखी है, और जो बरामदा है वहाँ पर उन्होंने डिनर का हिसाब रखा था। और जो माँ की कोठरी थी उसका दरवाज़ा जो है वो बरामदे में खुलता है। यहाँ पर लेखक ने माँ को कुछ इस तरीके से बताया है कि जो माँ जो है वो बहुत ही दुबली पतली सी है। उसने जो आधा फेस जो है अपने दुपट्टे से, बाएं हाथ से एक दुपट्टा जो है उसको पकड़ रखा है और उसको मुंह में डाल रखा है, और जो दाएं हाथ है उसमें उसने माला पकड़ रखी है, वो माला का जाप कर रही है। तो बरामदे में जो कोठरी का हिस्सा है, कोठरी में वो चौकी पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर शामनाथ आता है और माँ को आकर बोलता है कि माँ, आज ना मेरे चीफ आने वाले हैं, और आप एक काम करना कि आपको जो भी करना है ना, खाने पीने का जल्दी कर लेना और आप अंदर चली जाना, और ना सोना नहीं जा करके। और यहाँ पर माँ की सिचुएशन क्या चल रही है कि वो सुबह से देख रही है कि अफरा तफरी हो रही है, सब तैयारियां हो रही हैं, अरेंजमेंट हो रहा है। तो वो इतना तो समझ रही है कि कुछ है, दावत वगैरह है, मेहमान आने वाले हैं। तो इस वजह से उसे परेशानी ये हो रही है कि अगर कोई इस तरफ आ गया और उसने मुझसे कुछ पूछ लिया तो, क्योंकि उसकी माँ जो है वो गांव से है और अनपढ़ है, तो उसे ये ऑलरेडी डर लग रहा है कि अगर मुझसे कुछ पूछ लिया तो, क्योंकि इसके जो अफसर हैं वो तो अमेरिकन हैं। तो ऑलरेडी उसकी माँ का दिल जो है वो बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था, और ऊपर से आके श्यामनाथ ने उसे ये कह दिया कि तुम जल्दी से ख़त्म करना और अंदर चली जाना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो परेशान ही है। वो सोचता है कि अगर मान लो
जब तक वो थोड़ी देर भी यहाँ बैठी हुई है और किसी ने देख लिया तो वो क्या करता है, एक कुर्सी लेके आता है और माँ को कहता है कि आप एक काम करो, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। तो उसकी माँ जो है वो पैर उठा करके कुर्सी पे बैठ जाती है। तो ये कोई खाट नहीं है जिस पे पैर उठाकर आप बैठ गए हो, टांगे नीचे करो आप और नंगे पैर मत घूमते रहना आप। और वो खड़ाऊ तो बिल्कुल मत पहनना, वो खड़ाऊ ना किसी दिन मैं उठा के फेंक दूंगा। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, मैं खड़ाऊ नहीं पहनूंगी। फिर वो ध्यान से माँ को देख रहा है, अच्छा कुछ अच्छा पहन लो, कुछ अच्छा पहन लो आप जा कर के। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो क्या पहनना है मुझे। तो एक्चुअली श्यामनाथ जो है पूरे घर का संचालन वही करता है। पर्दों के कलर कौन से होंगे, घर की बेडशीट कौन सी होगी, टेबल का कवर कौन सा होगा, यहाँ तक कि उसकी वाइफ साड़ी कौन सी पहनेगी, तो पूरे घर का संचालन वही करता है। तो अपनी माँ को भी वो बताता है कि अच्छा एक काम करो आप, अच्छी कुर्ती और पजामी जाके पहन लो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं पहन कर आती हूँ। तो थोड़ी देर में वो पहन कर आ जाती हैं। तो वो पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी अब। तो ये देख कर के वो थोड़ा-सा इत्मीनान से था। कहता है अच्छा आप कुर्सी पे बैठ जाओ। अगर कोई आ भी जाता है ना अफ़सर, तो कुछ पूछ लेता है ना आपसे, तो आप ढंग से थोड़ा जवाब दे देना। अब माँ थोड़ी परेशान थी, कहती है हाँ, अच्छा ठीक है। फिर वो माँ से कहता है कि अच्छा एक काम करो, कुछ ना आप ज़ेवर वग़ैरह भी कुछ पहन लो। तो माँ चुप हो जाती है। ज़ेवर? ज़ेवर कहाँ से पहनूँगी? बेटा जो भी थे तेरी पढ़ाई-लिखाई के लिए वो तो बेच दिए थे। अब वो इस पे है ना थोड़ा-सा गुस्सा हो जाता है। अब ये क्या राग अलाप दिया आपने कि ज़ेवर बेच दिए? अरे बेचा था तो कुछ बनकर ही आया हूँ ना आज मैं। अच्छा ठीक है, आप जो भी करना है ना जल्दी कर लेना और उसके बाद अंदर चले जाना। और यहाँ पर बैठे हो ना, कोई आता है तो अच्छे से जवाब दे देना। ये कह कर वो चला जाता है। करीब 5:30 बजे, 5:30 बज चुके हैं, तो वो तैयार होने के लिए चला जाता है। उसकी वाइफ़ ऑलरेडी तैयार होने के लिए जा चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही 7:30 के करीब होते हैं, मेहमान आ जाते हैं। उन्होंने जो बैठक में जो है ड्रिंक का जो बंदोबस्त किया है, वो लोग ड्रिंक करना शुरू करते हैं। जितनी भी बाकी कर्मचारी आए हैं, उनकी जो पत्नियाँ आई हैं, उनको किसी को पर्दे अच्छे लग रहे हैं, किसी को सजावट अच्छी लग रही है। और जो चीफ था, वो भी ड्रिंक करते-करते गप्पे मारना, कहानियाँ करना, तो वो जो माहौल था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था। और वो लोग अच्छे से ड्रिंक कर रहे हैं, बातें-वातें कर रहे हैं। ऐसा करते-करते उनको है ना ड्रिंक खत्म करते-करते ही उनको 2-3 घंटे हो गए। तो करीब 11 बज गए। अब 11 बजे जब उनके ड्रिंक का लास्ट घूँट था, वो लोग उठे कि हम लोग बरामदे की तरफ जाते हैं और जाकर डिनर करते हैं। और शामना जो था, वो आगे बढ़ के उनको रास्ता दिखाने के लिए आगे ही था। जैसे ही वो बरामदे की तरफ आगे बढ़ता है, वो एकदम से ठिठक जाता है। उसके पैर काँपने लगते हैं। सामने वो क्या देखता है कि उसकी माँ जो है, उसने पैर ऊपर किए हुए हैं और उसका जो सिर है, वो दाएँ से बाएँ झूल रहा है। मतलब जब किसी इंसान को नींद आ जाती है तो ऐसा होता है ना कि आप नींद में ऐसे दाएँ से बाएँ हो रहा होता है फेस। तो वो दाएँ से बाएँ जो है वो फेस झूल रहा था और बहुत ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे ले रही थी। और उसने जो पल्लू जो था वो नीचे गिर गया था और पल्लू गिरने की वजह से उसके सिर पर ऑलरेडी जो बाल बहुत कम थे, सफ़ेद थे, आधे से ज़्यादा झड़ गए थे, तो वो बहुत खराब दिख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है माँ पर, सोचता है कि जाकर ना कहीं से धक्का दे दूँ जाकर उसको। बट क्योंकि इतने लोग थे, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। यहाँ पर कर्मचारियों की जो पत्नियाँ थी, उनको हँसी आ जाती है और जो चीफ है, उसके मुख पर आता है कि पुअर डियर। लेकिन जो कर्मचारी की पत्नियाँ हँस रही थी, तो उनकी माँ की आँख जो है ना अचानक खुल जाती है। जब वो इतने ज़्यादा लोगों को अपने सामने देखती है, तो एकदम से डर जाती है। जैसे ही वो देखती है, डर के मारे पैर सबसे पहले नीचे कर देती है। उसके बाद जल्दी से अपना पल्लू-वल्लू ऊपर कर लेती है, फेस को आधा ढक लेती है, माला को ढंग से पकड़ लेती है। यहाँ पर जो चीफ था वो थोड़ा-सा दयालु नेचर कहा जाए या अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा था। वो समझ जाता है कि लेडी जो है वो काफ़ी घबरा गई है और वो आगे बढ़कर उनको कहता है नमस्ते। नमस्ते कह के
और उनके आगे हाथ कर देता है, हाउ डू यू डू? उनसे पूछता है। अब वो जो लेडी थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, उसकी माँ को कुछ नहीं समझ आता है कि मैं क्या जवाब दूँ इनको। क्योंकि बाएँ हाथ से तो उसने पल्लू पकड़ रखा था, दाएँ हाथ में उसने माला पकड़ रखी थी। किसी तरीके से मुश्किल से उसने बायाँ हाथ हल्का-सा आगे किया और उम, हाथ मिलाने की कोशिश की। अब यहाँ पर शामनाथ चिढ़ रहा है कि अरे जवाब दो ना, कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बताओ कि मैं ठीक हूँ, मैं खैरियत से हूँ, आप पूछो उनसे। अब माँ परेशान है कि यहाँ बेटा जो बोल रहा है उसका जवाब मुझे देना भी पड़ेगा, तो किसी तरीके से वो जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, हो डू। वो अपनी तरफ से उसे जो समझ आता है वो बोल देती है। तो जो बाकी लेडीज़ हैं वो वहाँ जो थीं, वो हँसना शुरू करती हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो थोड़ी-सी शांत क्या कहना चाहिए, टेंस थी, लेकिन अब सही हो जाती है क्योंकि हँसी-ठट्ठा चल रहा था ना। तो यहाँ पर ये जो बंदा है शामनाथ, वो भी थोड़ा शांत हो जाता है कि ठीक है। उसे तब इतना गुस्सा नहीं था। अब यहाँ पर जो चीफ था, सारी सिचुएशन को एक्चुअली वो सँभाल रहा था। वो शामनाथ उसे कहता है कि मेरी जो माँ है ना वो गाँव से हैं सर। वो अनपढ़ हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से आपसे बात कर नहीं पाएँगी। ताकि वो लोग बरामदे की तरफ आगे बढ़ें, वो चाह रहा था। तो चीफ कहते हैं अच्छा गाँव से हैं? गाँव के लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गाँव के हैं तो उन्हें तो नाच-गाना भी आता होगा ना? तो वो अपनी माँ से कहता है कि अच्छा हाँ, हाँ, आता है ना, मेरी माँ माँ को नाच-गाना भी आता है। माँ कुछ अच्छा-सा गा के सुनाओ। अब माँ यहाँ परेशान हो जाती है कि मैं क्या गा के सुनाऊँगी? वो बेटे से कहती भी है कि बेटा मैं क्या गा के सुनाऊँगी इस उम्र में? अरे कुछ भी, शादी-ब्याह में हमारे गाते हैं ना, कुछ टप्पा गा दो, कुछ तो गा दो। साहब कह रहे हैं गाना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से वो एकदम से एक वर्ड बोलता है माँ, तो वो समझ जाती है कि मुझे गाना तो पड़ेगा ही। तो शादी में जो सॉन्ग गाए जाते हैं, उन्हीं का एक सॉन्ग उठाती है और 3 पंक्तियाँ उसकी गा देती है वो। तो चीफ जो है और बाकी लेडीज़ जो हैं बहुत देर तक तालियाँ बजाते रहते हैं और चीफ की तो जो है वो नॉन स्टॉप तालियाँ चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर शामनाथ जो पहले गुस्से में था, अब एकदम गर्व महसूस करने लगता है कि अरे वाह! मेरे चीफ तो खुश हो गए हैं। तो चीफ पूछता है कि आपके यहाँ दस्तकारी क्या होती है? दस्तकारी में भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना? तो शामनाथ जवाब देता है कि हाँ, हमारे यहाँ दस्तकारी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मैं कल आपको लाकर दूँगा। तो चीफ कहते हैं कि नहीं, मैं मार्केट से बनी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, घर में जो दस्तकारी की जाती है ना, मैं वो पूछ रहा हूँ। तो कहता है कि हाँ, बच्चियाँ जो हैं वो गुड़िया बनाती हैं और जो बड़ी लेडीज़ हैं, वो फुलकारी बनाती हैं। तो चीफ पूछता है कि अच्छा फुलकारी क्या होता है? तो काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहता है ये समझाने की फुलकारी क्या होता है। तो लास्ट तक वो ये नहीं समझा पाता है। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक काम कर ना, दुपट्टा लेकर आ, अपना कोई ऐसा जिस पर फुलकारी की हुई। तो माँ उसे देखती है कि ऐसा कोई दुपट्टा है ही नहीं मेरे पास कि जिस पे फुलकारी की हुई हो। तो वो उसे डाँटता है कि जा ना, देख लेकर आना, कुछ तो होगा ना। तो माँ किसी तरीके से ढूँढ-ढाँड के एक दुपट्टा ले आती है और चीफ को दिखाती है, जिसके सारे धागे निकल रहे थे। पुराना एक दुपट्टा उसके पास जो था वो ले आती है। चीफ उसे बड़े ध्यान से देखता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे ये समझ आ रहा था कि हाँ, फुलकारी क्या होती है। तो वो देख के खुश था। शामनाथ कहता है अच्छा आपको ये पसंद है? मेरी माँ आपके लिए भी फुलकारी कर देगी और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो माँ से कहता है माँ जैसे ये सुनती है कि फुलकारी लेकर आऊँगा तो कहती है बेटा मेरी तो आँखें ही कमज़ोर हो गई है, मैं कैसे फुलकारी बना पाऊँगी अब? कहते हैं कि अरे माँ बना लेना ना, चीफ खुश हुए हैं, वो फुलकारी तो बनानी पड़ेगी ना। चीफ आप आपको पसंद है ना? मेरी माँ बना देगी, मैं ले आऊँगा। क्योंकि उनका लास्ट ड्रिंक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, बातें-बातें हो गई, तो ये लोग सब जो है वो डिनर के लिए बरामदे की तरफ आगे बढ़ते हैं। और शामनाथ भी ये कह के कि हाँ, मैं ले आऊँगा फुलकारी बनवा के, ये कह के उनके साथ बरामदे की तरफ चला जाता है। यहाँ पर माँ जो कुर्सी पे बैठी हुई थी, वो कोठरी की तरफ जाती है
और अंदर जाने के बाद उसका जो रोना शुरू होता है, वो कंटिन्यू रो रही है, रो रही है, रो रही है। शांति नहीं हो रही है। उसे ये डर लग रहा था कि मैं जिस सिचुएशन में थी, मुझे जिस तरीके से उन्होंने देखा कि मेरा दुपट्टा नीचे था, मेरा बेटा जो है वो पक्का गुस्सा होगा मुझसे, पक्का आकर के मुझे कुछ उल्टा-सीधा बोलेगा और कहीं उसको कोई परेशानी ना हो। तो इस चक्कर में उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा करते-करते काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, करीब आधी रात हो चुकी है यहाँ पर। सब मेहमान जा चुके हैं अब और वातावरण जो है ना एकदम शांत हो गया है, कोई आवाज़ नहीं है। और ये जो उसकी माँ है वो भी अब शांत हो चुकी है, चौकी पे बैठे-बैठे ही वो एकटक दीवार को देखे जा रही है और कहीं उसका ध्यान नहीं है। अचानक से दरवाज़े पे शामना बुरी तरह से खटकाने लगता है। वो डर जाती है कि वो पक्का मुझे आकर गुस्सा होगा और मुझे कुछ न कुछ कहेगा आकर के। तो वो उठ ही नहीं पाती है। किसी तरीके से वो डर-डर के उठती है और जाके दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, तो शामनाथ जो है उसे गले से लगा देता है। कह रहे माँ तुमने तो आज रंग जमा दिया, मेरा चीफ कितना खुश होकर गया है आज। आपने तो है ना बड़ा ही अच्छा गाया, आपने तो फुलकारी दिखाई वो खुश हो गया। अब यहाँ पर माँ जो है वो जिस परेशानी में चल रही थी, उसी के हिसाब से वो बात करती है कि एक काम करना बेटा तू मुझे हरिद्वार छोड़ आ। तो शामनाथ फिर से गुस्सा हो जाता है। अब ये क्या नया राग अलाप रही हैं आप? हरिद्वार छोड़ आऊँ? क्या मेरा नाम खराब करना चाह रही हैं क्या दुनिया में आप? कि बेटे माँ को नहीं सँभाल पा रहा है, हरिद्वार छोड़ आया। अब जब फुलकारी आप बना के नहीं दोगे तो मेरी तरक्की कैसे होगी? आप भी तो मेरे चीफ खुश होकर गए हैं और आप हरिद्वार जाने की बात कर रहे हो। तो माँ कहती है बेटा पर मैं फुलकारी कैसे बनाऊँगी? और हरिद्वार अगर तुम मुझे छोड़ आएगा तो तुम पति-पत्नी जैसे भी रहना चाहते हो आराम से रहो। मैं तो इसलिए कह रही हूँ। नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं छोड़ के आ रहा हूँ, आपको फुलकारी बनानी है। तो वो कहती है मैं बनाऊँगी कैसे मेरी आँखें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि एक ज़माना पहले मैं बनाती थी। आप बना लोगे, अगर आप नहीं बनाओगे ना तो मेरी तरक्की नहीं होगी और अगर आप बना दोगे तो मुझे एक और पोस्ट मेरी बढ़ जाएगी। आज मेरे चीफ खुश होके गए हैं ना, तो वो सुनती है जैसे ही तो कहती है अच्छा अगर मैं फुलकारी बना के दूँगी तुम्हें तो तुम्हारे चीफ तुम्हारी और तरक्की कर देंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर चीफ को फुलकारी मैं दूँगा जा कर के और लोग भी हैं वैसे उन्हें खुश करने के लिए, लेकिन यहाँ से वो खुश होके गए हैं ना, अगर मैं फुलकारी भी दे दूँगी ना तो मेरी पदोन्नति हो जाएगी, मैं बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा। तो उसकी माँ खुश हो जाती है। अच्छा ऐसा है? तो ठीक है बेटा मैं फुलकारी बना दूँगी। मुझे थोड़ा वक़्त लगेगा लेकिन मैं बना दूँगी। और वो जो है अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हाँ, भगवान तूने बहुत अच्छा किया और मैं अपने बेटे के लिए फुलकारी बना दूँगी। और यहाँ पर शामनाथ जो है अपने कमरे की तरफ मुड़ता है और उन्हें सिर्फ़ ये कहता जाता है कि अभी आप एक काम करो, अभी आप सो जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। ये कहते हुए निकल जाता है। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो भीष्म साहनी जो लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से अब उनके जो बच्चे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये कहानी तो जो भीष्म साहनी ने लिखी है ये काफ़ी पहले लिखी हुई है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार आज कहे जाएँ या तब कहे जाएँ, आज भी बहुत से लोग जो जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनको पढ़ा रहे होते हैं, आज भी ये प्रॉब्लम है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही होती है या उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर किया है। आई होप इस कहानी का सारांश आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं 10th, 12th या डिग्री कोर्सेज़ में जितनी भी कहानियाँ हैं, उनके सारांश बताती रहूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।